वस्ती के प्रकार। वस्ती के कई प्रकार हैं। किस आधार पर हम वस्ती का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उससे वस्ती के कई भेद हो जाते हैं। किस आधार पर विभाजन का मतलब ये है कि किस दृष्टि से या किस प्रयोजन से या किस पर्पज़ से हम बस्तियों का विभाजन कर रहे हैं। क्योंकि विभाजन का पूरा पर्पज़ होता यह है कि हम सभी प्रकार की बस्तियों को इस प्रकार से वर्गीकृत या क्लासिफाई कर दें जिससे उसको समझने में, याद रखने में आसानी हो सके, और जब उनका यूज़ करना हो हमें किसी प्रकार की बस्ती का, तो ये आसानी से समझा जा सके कि किस प्रकार की बस्ती कहाँ पर यूज़ करनी है। सामान्यतः वस्ती 2 या 3 प्रकार की आयुर्वेदीय वृहत्रय में बताई गई है, जिसे द्विविध प्रकार और त्रिविध प्रकार कहते हैं। द्विविध प्रकार में निरु और अनुवासन बस्ती है, और त्रिविध प्रकार में निरु, अनुवासन और उत्तर बस्ती, ये 3 बस्ती होती हैं। सबसे पहले द्विविध प्रकार की बस्ती, इसमें निरु और अनुवासन 2 प्रकार की बस्ती आती हैं। निरु और अनुवासन बस्ती में कई प्रकार के भेद होते हैं, लेकिन इनमें जो बेसिक डिफरेंस होता है वो जल और स्नेह का होता है। निरु बस्ती में जो औषध द्रव होता है, यानी कि जो लिक्विड होता है जिसको हम शरीर में प्रवेश कराते हैं, वो हम जल से निर्मित करते हैं, यानी कि जल में औषध द्रव्य पकाकर क्वाथ या काढ़ा बनाते हैं और फिर उसको बस्ती में यूज़ करते हैं। लेकिन अनुवासन बस्ती में जो औषध द्रव्य होते हैं उनको स्नेह में, घृत या तेल में पकाते हैं और उस स्नेह को औषध सिद्ध कर करके फिर हम उसको शरीर में प्रवेश करवाते हैं। इसलिए निरु और अनुवासन बस्ती में जो बेसिक डिफरेंस है वो जल का और तेल का है, क्योंकि जल से क्वाथ बनता है, इसलिए निरु बस्ती में क्वाथ की प्रधानता होती है, और अनुवासन बस्ती में औषध सिद्ध स्नेह यानी कि घृत और तेल का यूज़ होता है, इसलिए अनुवासन बस्ती में स्नेह की प्रधानता होती है। इसके बाद आती है त्रिविध बस्ती। त्रिविध बस्ती में निरु और अनुवासन के अलावा उत्तर बस्ती आती है। उत्तर बस्ती को उत्तर बस्ती क्यों कहते हैं, इसके पीछे 2 कारण हैं, क्योंकि जिसमें जो उत्तर शब्द है उसके 2 अर्थ होते हैं। उत्तर शब्द का जो पहला अर्थ है वो है श्रेष्ठ, उत्तर का मतलब होता है श्रेष्ठ, तो ये बस्ती श्रेष्ठ गुणों से युक्त होने के कारण इसको उत्तर बस्ती कहते हैं। ये तो इसका पहला कारण है। दूसरा कारण है ये उत्तर मार्ग में दी जाती है, इसलिए इसको उत्तर बस्ती कहते हैं। उत्तर मार्ग में मूत्र मार्ग और अपत्य पथ, ये 2 मार्ग होते हैं जिन्हें उत्तर मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग तो होता है जिस मार्ग के द्वारा मूत्राशय या बस्ती से मूत्र बाहर निकलता है। मॉडर्न एनाटॉमी में से यूरेथ्रा से कोरिलेट करते हैं, तो ये तो हो गया मूत्र मार्ग। और अपत्य पथ होता है यूट्राइन पाथवे, यानी कि वजाइनल ओपनिंग से लेके यूट्रस तक का जो पूरा पाथवे होता है उसको बोलते हैं अपत्य पथ। अपत्य पथ 2 शब्दों से मिलकर बना है, अपत्य और पथ। अपत्य का मतलब होता है शिशु और पथ का मतलब होता है रास्ता। अपत्य पथ वही रास्ता होता है जिसके थ्रू शिशु का जन्म होता है, क्योंकि शिशु गर्भाशय में रहता है 9 माह तक। उसके बाद जब उसका जन्म होता है तो वो इसी पाथ के थ्रू या इसी रास्ते के थ्रू योनि से बाहर निकलता है जब उसका जन्म होता है, तभी इसका नाम अपत्य पथ है। वो पथ जिसके थ्रू शिशु का जन्म होता है, जिसके थ्रू शिशु बाहर आता है, इसलिए इसका नाम अपत्य पथ है। इसके बाद बस्ती को प्रयोग के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूज़ उसको क्लासीफाई करते हैं। और इसके 3 प्रकार हैं। पहला उत्क्लेशन, दूसरा समन और तीसरा है शोधन। उत्क्लेश का मतलब होता है कहीं पर कुछ भी बढ़ाना या इंक्रीज़ करना। तो अगर शरीर में कोई भी ऐसा दोष है जो दूषित है और उसको निकालना है, तो उत्क्लेशन बस्ती के द्वारा हम उसको स्वस्थान पे, यानी कि जो उसका मुख्य स्थान है वहाँ पे बढ़ाते हैं। जब वो बढ़ जाता है फिर हम शोधन बस्ती द्वारा उसको शरीर से निकाल देते हैं। तो उत्क्लेशन बस्ती का पूरा काम ये है कि जो दोष दूषित है और उसको शरीर से निकालना है, तो पहले उसको उसी के स्थान पर बढ़ाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं उसकी क्वांटिटी को, और फिर हम जब वो बढ़ जाता है तो शोधन बस्ती द्वारा उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। दूसरी बस्ती है शमन। शमन का अर्थ होता है शांत करना या उनको सप्रेस करना। तो शमन बस्ती में हम जब बस्ती देते हैं तो शरीर में जितने भी दोष बढ़े हुए हैं जिनका हम शमन करना चाहते हैं, तो शमन बस्ती से वो अपने ही स्थान पर शांत हो जाते हैं। जो बढ़ रखे थे दूषित होकर वो शांत हो जाते हैं और साम्यावस्था में आ जाते हैं। तो शमन बस्ती के द्वारा हम जो बढ़े हुए दोष हैं उन्हीं को स्वस्थान या उन्हीं के अपने स्थान पर शांत कर देते हैं या सप्रेस कर देते हैं। और तीसरी बस्ती है शोधन बस्ती। इस बस्ती के थ्रू हम जो दोष शरीर में बढ़े हुए हैं उनको शरीर से सीधा बाहर ही निकाल देते हैं। होता यह है जब भी कोई शरीर में रोग होता है तो वो किसी दोष के विषम अवस्था की वजह से होता है। तो अगर हम उस दूषित दोष को ही शरीर से बाहर निकाल दें तो उस रोग के होने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए शोधन बस्ती में हम उन दूषित दोषों को ही शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो शोधन बस्ती में हम शरीर से दूषित दोषों को बाहर निकालते हैं, शमन में उनको उन्हीं के स्थान पर शांत करते हैं, और उत्क्लेशन बस्ती में हम जो दोष हैं उनको पहले बढ़ाते हैं, जो दूषित दोष हैं उनको बढ़ा करके फिर शरीर से बाहर निकालते हैं।
इसके बाद अधिष्ठान भेद से हम बस्तियों का वर्गीकरण करते हैं। अधिष्ठान भेद से मतलब साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अधिष्ठान का मतलब होता है बस्ती देने के बाद बॉडी में वो किस जगह जाके रुक रही है, किस जगह अपना स्थान बना रही है, वो होता है अधिष्ठान। तो अधिष्ठान भेद से बस्ती 4 प्रकार की होती है: पक्वाशयगत, गर्भाशयगत, मूत्राशयगत और व्रणगत। पहली बस्ती है पक्वाशयगत। पक्वाशय का मतलब होता है लार्ज इंटेस्टाइन, यानी आयुर्वेद में जो पक्वाशय बताया गया है उसको हम मॉडर्न एनाटॉमी में लार्ज इंटेस्टाइन से कोरिलेट करते हैं। तो पक्वाशयगत बस्ती में, यानी जो बस्ती पक्वाशय में दी जाए वो पक्वाशयगत बस्ती है, और ये बस्ती गुदा मार्ग के द्वारा, यानी कि एनल कैनाल जो होती है उसके थ्रू दी जाती है। और इसमें जो बस्ती द्रव्य होता है वो उसका अधिष्ठान, यानी कि वो अपना स्थान जाकर पक्वाशय में या लार्ज इंटेस्टाइन में बनाता है, इसलिए इसको पक्वाशयगत बस्ती कहते हैं। दूसरी बस्ती है गर्भाशयगत। गर्भाशय का मतलब होता है यूट्रस, अर्थात जो बस्ती गर्भाशय में दी जाए या जिसका अधिष्ठान गर्भाशय हो या यूट्रस हो वो गर्भाशयगत बस्ती है। अब गर्भाशय के दोषों को सही करने के लिए इस बस्ती को देते हैं, और इस बस्ती को अपत्य पथ के द्वारा गर्भाशय तक पहुंचाया जाता है। अपत्य पथ का मतलब होता है यूट्राइन पाथवे, यानी वजाइना से यूट्रस तक का जो पूरा पाथ है उसको अपत्य पथ कहते हैं। इसका नाम अपत्य पथ क्यों है? क्योंकि अपत्य का मतलब होता है शिशु या बेबी, और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो शिशु होता है वो गर्भाशय से इसी पाथ के द्वारा बाहर आता है, इसलिए इसका नाम अपत्य पथ पड़ा। ये वो पथ है जिसके द्वारा शिशु बाहर आता है गर्भाशय से। तीसरी बस्ती है मूत्राशयगत बस्ती। मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर। तो जो बस्ती मूत्राशय में दी जाए उसको मूत्राशयगत बस्ती कहते हैं। ये मेड्र या यूरेथ्रल ओपनिंग के द्वारा दी जाती है। गर्भाशयगत और मूत्राशयगत दोनों बस्तियों को उत्तर बस्ती की संज्ञा दी गई है, क्योंकि गर्भाशय में बस्ती देने के लिए अपत्य पथ और मूत्राशय में बस्ती देने के लिए मूत्र मार्ग, इन दोनों का उपयोग किया जाता है। और अपत्य पथ और मूत्र मार्ग दोनों ही उत्तर मार्ग होते हैं, इसलिए गर्भाशयगत और मूत्राशयगत दोनों बस्तियों को उत्तर बस्ती की संज्ञा दी गई है। इसके बाद आती है व्रणगत बस्ती। व्रण का मतलब होता है वुंड या घाव। व्रण का शोधन और रोपण करने के लिए व्रणमुख के द्वारा व्रण में औषध पहुंचाने के लिए जो वस्ती दी जाती है उसको व्रणगत वस्ती देते हैं। शोधन का मतलब होता है उसमें उपस्थित दूषित दोषों को बाहर निकालना, उसमें उपस्थित मलों को बाहर निकालना। और रोपण का मतलब होता है हीलिंग, व्रण को हील करने के लिए और उसमें से उपस्थित दूषित दोष और मलों को निकालने के लिए, यानी कि उसका शोधन और रोपण करने के लिए जो वस्ती दी जाती है उसको व्रणगत वस्ती कहते हैं।